गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारे पास चैप्टर था क्लास 12th का, उसका पार्ट सेकंड है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हमने उसमें उस वीडियो में मतलब इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम लोग ने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव जो रिलेशन थे वो हमने देख लिए थे। ठीक है। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था। उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास पे आके गाइस वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस वीडियो को। ठीक है। तो देखिए गाइस, इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको बताया था एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांजिटिव भी होता है। उस रिलेशन को क्या कहते हैं? हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है गाइस? अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए गाइस, मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेट है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। ठीक है। एंड यहाँ पे रिलेशन ए से लेकर ए तक है। यहाँ पर यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया हमें। इस रिलेशन पे गाइस हमारा ये जो सेट है वो डिफाइंड है। ठीक है, इस रिलेशन पर हमारा जो सेट है वो डिफाइंड है। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है वो देखो। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है गाइस? इक्विवेलेंस रिलेशन जिस भी सेट पे डिफाइंड होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस भी सेट पे डिफाइंड होता है, तो उस सेट को ना उस रिलेशन के आधार पर कुछ सबसेट्स में तोड़ता है। ठीक है, देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस भी सेट पे डिफाइंड होगा, जैसे कि यहाँ पे डिफाइंड है, जो हमारा जो इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट पे डिफाइंड है। ठीक है। ठीक है, इस सेट पे हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। तो रिलेशन के आधार पे मतलब इसके आधार पे, इस रिलेशन के आधार पे ये कुछ सबसेट्स में टूटेगा। ठीक है, ये क्या, कुछ सबसेट्स में ये टूटेगा। ओके, कुछ सबसेट्स में इसको तोड़ा जाएगा। अब वो जो सबसेट्स होंगे, ठीक है, वो जो सबसेट्स होंगे गाइस वो देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, वो सबसेट्स क्या होंगे? मान लो गाइस यहाँ पे मैं A1 बनाता हूँ। ठीक है, A1 में एक सबसेट बनाता हूँ। तो A1 सबसेट कौन सा होगा? देखो, एक मैंने 0 लिया, एक मैंने 4 लिया, एक मैंने 8 लिया। देखो 4 के मल्टीपल होने चाहिए, तो यहाँ पे देखो 0 लिया, एक 4 लिया। ठीक है, यहाँ पे 8 लिया एंड उसके बाद मैंने एक 12 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो एक मैं सबसेट्स बना रहा हूँ। ठीक है, 0 4 8 12, यहाँ पे मैंने एक सबसेट बनाया। अब मैं A2 एक दूसरा सबसेट बना रहा हूँ। दूसरा सबसेट क्या हो सकता है हमारे पास? मैं ऐसे बना लेता हूँ। देखो 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1, उसके बाद 4 छोड़ दूंगा, यहाँ पे 5, 5 के बाद 4 छोड़ दूंगा, यहाँ पे 9, 9 के बाद यहाँ पे आ जाएगा, 9 के बाद नहीं आएगा कोई, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 5 9। देखो इस रिलेशन के आधार पे, ठीक है, इसी रिलेशन के आधार पर मैं कुछ सबसेट्स बना रहा हूँ, इसके कुछ सबसेट्स बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस रिलेशन के आधार पे, इस रिलेशन के आधार पे मैं कुछ सबसेट्स बना रहा हूँ इसमें गाइस। अब यहाँ पे देखो रिलेशन बन गया ये। अब इसमें गाइस ये रिलेशन जो है ना, जैसे कि यहाँ पे A1 एक रिलेशन है। अब इसमें गाइस जो दो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है, जो आप यहाँ पे दो एलिमेंट्स होंगे ना आपस में रिलेट करेंगे, मतलब ये इससे रिलेट करेगा, 0 8 से रिलेट करेगा, 4 8 से रिलेट करेगा। जो दो एलिमेंट्स होंगे वो रिलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एनी टू, ठीक है, आर रिलेटेड। कोई भी दो जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। समझ में आया? अब मैं कोई और सबसेट बना लेता हूँ, जैसे कि मैं A3 बना लेता हूँ। जैसे कि 2 से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, 2 हो जाएगा। एक और को क्या हो सकता है हमारे पास? 2 हो सकता है, एक 6, 2 के बाद 4 छोड़ दो 6, 6 के बाद 4 छोड़ दो, आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो 2 6 एंड 10 ये हो सकता है। एंड अगर मैं A4 एक और बना लेता हूँ, 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 उसके बाद 7, 7 के बाद आ जाएगा 11, 3 7 एंड 11। ठीक है, ये हमारे पास सबसेट हो गए। अब गाइस अगर मैं पूछूं आप लोगों से, इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने कहा था ना, इक्विवेलेंस क्लास हम किसी भी एलिमेंट की कह बता सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास हम किसी भी एलिमेंट की बता सकते हैं। देखो अब इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का तरीका क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का तरीका होता है, एक हम स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एक ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें लिखते हैं। मान लो मैंने कहा कि इक्विवेलेंस क्लास निकालो 3 की। मैंने कहा कि इक्विवेलेंस क्लास निकालो 3 की, तो कैसे निकालोगे? आप देखोगे 3 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है 3, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम लिखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेटेड टू, यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास 3 की क्या है, 3 7 11, ये हो जाएगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। ठीक है, अब मैं कहूँगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास बताओ 1 की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो आप कहोगे 159, ये हो जाएगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 159। समझ में आया? तो इस तरह से आएगी। अब देखो एक चीज़ और गाइस, कि इक्विवेलेंस क्लास की अगर हम यूनियन लेते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास का कि अगर हम सभी सेट्स का, जो हम सबसेट्स बनाएंगे, अगर सभी का हम यूनियन लेंगे, A1 मतलब कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, अगर हम सबका लेंगे तो यहाँ पे A मिल जाएगा, होल सेट मिल जाएगा हमें। ठीक है, एंड अगर हम किसी भी एक सबसेट को दूसरे सबसेट से अगर हम कॉमन कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है, तो वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है,
मतलब कि इसका इससे दूसरे सेट से, एक सेट का दूसरे सेट से कोई भी रिलेशन नहीं होता, एक सेट का दूसरे सेट से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ। इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, मान लो कहा गया हो इक्विवेलेंस क्लास निकालो 3 की, तो आप ऐसे 3 7 11 निकाल दोगे, 1 की कहा होगा तो ऐसे निकाल देंगे। समझ में आया? तो ये होता है इक्विवेलेंस क्लास। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, लेट आर बी ए रिलेशन। यहाँ पे आर एक रिलेशन दिया गया है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3, ऐसे ऐसे रिलेशन हैं। ठीक है, तो हमें कहा गया है क्या आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, या आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये देखो। तो गाइस देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने रिलेशन लिख लिया है। अब देखो देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं इसकी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एवरी रिलेशन, ठीक है, रिलेट्स टू इटसेल्फ, अपने आप से रिलेशन होना चाहिए उसका। जैसे कि 1 है, 1 का 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 का 2 होना चाहिए, एंड 3 का 3 होना चाहिए। देखो 1, देखो कितने एलिमेंट्स है टोटल, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 4 हैं। तो चारों का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, एक सेट में, यहाँ पे देखो एक सेट में यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं, एंड चारों का अपने आप से अगर रिलेशन होगा तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। देखो 1 1 है, 1 1 है रिलेशन में। अब देखो 2 2 है रिलेशन में, ये देखो 2 2 भी है रिलेशन में। ठीक है, 2 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर। ठीक है, 3 3 है रिलेशन में, तो यहाँ पे 3 3 भी है रिलेशन में। ठीक है, 4 4 है रिलेशन में, 4 4 भी है रिलेशन में। बस है, ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, चलिए वो देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक देखिए है कि नहीं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक देखो ध्यान से, 1 2 हैगा इस रिलेशन में, तो क्या यहाँ पे 2 1 है, 1 2 है, तो 2 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ तो मुझे 2 1 नहीं दिख रहा है ना, है ना, 2 1 तो नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 2 रिलेटेड टू आर बट 2 1 इज नॉट रिलेटेड टू आर। सो वी कैन से कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट रिलेटेड टू आर। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, देखिएगा इस। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने रिलेशन दोबारा से लिख दिया, ट्रांजिटिव है कि नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करते हैं गाइस, ट्रांजिटिविटी में क्या करते हैं, जैसे 1 2 अगर रिलेशन में है, देखो मैंने आपको बताया ना, ए बी अगर रिलेशन में हो एंड बी सी भी रिलेशन में हो, ठीक है, अगर ये दोनों हो, ठीक है, देन ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तब हम इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग सबकी चेक करेंगे। ठीक है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले देखो 1 2 है, तो क्या यहाँ हमारे पास 2 1 है। देखो 1 2 है, तो क्या हमारे पास 2 के साथ है रिलेशन, देखो 2 के साथ 2 का रिलेशन है। ठीक है, अगर 1 2 रिलेशन का है हमें है, तो 2 2 भी रिलेशन में है। ठीक है, तो 1 2 भी होना चाहिए, तो है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इस 1 2 है, उसके बाद कोई भी देखो और जहाँ पे 2 हो, तो यहाँ पे कोई भी और है नहीं हमारे पास 2 का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा, है ना। उसके अलावा देखो गाइस, अब इनका चेक नहीं करेंगे। ठीक है, डबलेट्स हैं, डबलेट्स का चेक ना करो। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिविटी इनकी चेक करोगे तो वही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ना 1 2 का 2 2 देखा तो 1 2 आ गया, तो यही चीज़ आ जाएगी। तो कभी भी आप डबलेट्स का मत चेक करो, यहाँ पे डबलेट्स हैं, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 4 4 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 1 1 है, इनका आप मत चेक करो। ठीक है, अब देखना है हमें यहाँ 1 3 का, 1 3 का देखो 1 3 है रिलेशन में, 3 2 है। ठीक है, तो क्या 1 2 है, देखो 1 3 है रिलेशन में, ठीक है, एंड 3 2 भी है, तो 1 2 भी है रिलेशन में। ठीक है, 1 2 भी है रिलेशन में, तो इसका मतलब ये सभी ट्रांजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 3 2 है, एंड 2 वाला कोई और नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग क्या कहेंगे, ये ट्रांजिटिव है। समझ में आया, हम लोगों ने सबका चेक कर लिया, तो यहाँ पे सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव के लिए हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव की कंडीशन इन्होंने फुलफिल कर ली, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये ट्रांजिटिव है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो 1 2 इज रिलेटेड टू आर। ठीक है, एंड 1 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर। ठीक है, 1 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 1 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर, और 3 2 ऑल्सो रिलेटेड टू आर। तो 1 2 भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तो जो कि है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। समझ में आया, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रांजिटिव, इट इज़ ट्रांजिटिव। समझ में आया, तो गाइस देख सकते हो आप लोग, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। ये हमारे पास क्या है, एक तो ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया,
तो इस तरह से हम लोग इसको इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इस फंक्शन, ठीक है। रिलेशन हम लोगों ने इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग अच्छे से बात की थी, ठीक है, यही सब था। अब बात करते हैं इस फंक्शन के बारे में। अब फंक्शन क्या होता है गाइस? अब देखो फंक्शन एक रिलेशन होता है, ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। एक फंक्शन को ही रिलेशन कहा, एक रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। एक रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता है। कब कहा जाता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन ए सेट बी, ठीक है। अगर हर एक सेट, जितना जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेट ए है, सेट ए के अगर हर एलिमेंट में, सर सेट ए के अगर हर एलिमेंट के का कोई ना कोई इमेज हो तो उसको हम लोग एक रिलेशन कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? एक फंक्शन कहेंगे। देखिए ऐसे अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। देखिए फंक्शन क्या होता है हमारे पास। देखिए फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? मान लो हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट हमारे पास क्या है? बी है, ठीक है। एक सेट हमारे पास ए है, एक सेट हमारे पास क्या है? बी है। यहाँ पे है 1 2 3 एंड 4 5 6, ये है, ठीक है। अब देखो फंक्शन किसको कहते हैं? अब रिलेशन तो आपको पता लग गया कि 1 का रिलेशन 4 से, 1 का रिलेशन 5 से, इस तरह से रिलेशन होते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है कि अगर एक सेट ए है तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई एक सिंगल इमेज होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई एक इमेज होना चाहिए। जैसे कि इसका इमेज हो गया, ठीक है, इसका ये इमेज हो गया, इसका ये इमेज हो गया। हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस? फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, एंड तीनों का क्या है? यहाँ पे एक ना एक इमेज है। तीनों का इमेज होना चाहिए। अगर तीनों का एक ना कोई एक इमेज है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन। समझ में आया? चलिए एक मैं और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। अब एक एग्जांपल, अब एक क्वेश्चन बताओ गाइस आप लोग, ठीक है। मान लो R1 एक रिलेशन है ए से बी तक का, ठीक है। इसमें आप बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले ये चेक करना सीखो कि ये फंक्शन कोई रिलेशन जो होता है वो फंक्शन कब होता है, कब नहीं होता, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे मैंने दिया 4 5 6। अब इसका रिलेशन इसके साथ है एंड 2 का रिलेशन 6 के साथ है। क्या गाइज ये फंक्शन है? बताओ, क्या ये हमारे पास फंक्शन है? क्या लग रहा है आपको, ये कोई फंक्शन है? तो आंसर है गाइस इसका नहीं, ठीक है। ये कोई भी फंक्शन नहीं है। मैंने क्या बताया कि हर एक फंक्शन की, हर एक एलिमेंट की, सेट ए के हर एक एलिमेंट, ये सेट ए है सेट बी, सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेट ए है तो इसकी भी एक इमेज होनी चाहिए, इसकी भी एक इमेज होनी चाहिए, इसकी भी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। इसकी इमेज है ही नहीं 3 की, तो ये हमारे पास सेट होगा ही नहीं, ये हमारे पास फंक्शन होगा ही नहीं। समझ में आया? हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, मतलब इसकी भी एक सिंगल इमेज, इसकी भी एक सिंगल इमेज, इसकी भी होनी चाहिए। इसकी इमेज है ही नहीं तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया? इसको हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ए रिलेशन इज सेट टू बी फंक्शन। एक रिलेशन को फंक्शन तब कहते हैं अगर हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट का कम से कम हैज वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। कम से कम नहीं, हैज वन एंड ओनली वन इमेज। कम से मतलब कि क्या कहेंगे, कि एक ना एक इमेज तो होना चाहिए, ठीक है। वन एंड ओनली वन इमेज होना ही चाहिए सेट बी में, ठीक है। एक ना एक इमेज होना ही चाहिए। समझ में आया? ओके। 1 2 3 है, हर एक का एक ना एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए अब मैं ले लेता हूँ ये वाली एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, एक यहाँ पे एक सेट ए है, ये हमारे पास एक सेट बी है 4 5 6, ओके। तो ये हमारे पास सेट बी है। तो अब बताना, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, क्या ये हमारे पास फंक्शन है गाइस? तो देख सकते हो हर एक एलिमेंट का, जितने सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक का किसी न किसी के साथ रिलेशन है, ठीक है। सबका एक ना एक इमेज है, ठीक है। हर एक की एक इमेज बन रही है। देखो इसकी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज। हर एक की एक इमेज होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ठीक है। वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। सेट ए की वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। एक और सिर्फ एक ही इमेज सेट बी में होनी चाहिए, तब हम कहेंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक ना एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बताना ये हमारे पास फंक्शन है कि नहीं। 1 2 3, यहाँ पे है 4 5 6, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे इसका इसका रिलेशन इसके साथ है,
अब इसका रिलेशन क्या है, इसके साथ भी है, इसका रिलेशन है इसके साथ, तो क्या ये फंक्शन होगा बताओ। इस डेफिनेशन को देखो और ये बताओ, इसमें क्या लिखा है, वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए सेट ए का बी के साथ, ठीक है, मतलब कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो यहाँ पे तो दो आ रही हैं देखो, इसका इसकी एक ये भी इमेज है, इसकी एक ये भी इमेज है, तो दो इमेज तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए ये हमारे पास नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, ये हमारे पास नहीं फंक्शन होगा ही नहीं। समझ में आया। अब एक बताओ, इसे आप क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मान लो अब हमारे पास है 1 2, अब हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, एक है हमारे पास सेट ए और एक है हमारे पास सेट बी। सेट बी में क्या है, 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 ये है हमारे पास सेट, ठीक है, इसका इसके साथ है रिलेशन, एंड इसका इसके साथ है रिलेशन, ठीक है, एंड इसका इसके साथ है रिलेशन। अब बताओ ये हमारे पास फंक्शन है कि नहीं, अब बताओ ये हमारे पास फंक्शन है कि नहीं, अब बताओ ये हमारे पास फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, कम से कम एक यहाँ पे वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, ठीक है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, हर एक की इमेज है, ठीक है, इसकी भी इमेज है हमारे पास, 1 की इमेज भी है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, एंड सिंगल इमेज है, देखो इसकी भी एक सिंगल इमेज है, इसकी भी एक सिंगल इमेज है, इसकी भी एक सिंगल इमेज है, ठीक है, एक ही है ना इमेज, इसकी भी इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 3 की 6 है तो एक, इसकी इमेज एक है, इसकी भी इमेज एक है, इसकी भी इमेज एक है। समझ में आया, तो ये भी एक फंक्शन होगा, हर एक की, सेट ए की हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। समझ में आया, तो ये होता है फंक्शन एंड रिलेशन में, एंड रिलेशन एंड फंक्शन में ये डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक होता है हमारे पास वन वन, एक होता है मैनी वन, एक होता है ऑन टू, एक होता है इन टू, ठीक है। वन वन को इंजेक्टिव भी कहते हैं, ऑनटो को सरजेक्टिव भी कहते हैं, वन वन को इंजेक्टिव, ऑनटो को सरजेक्टिव। ओके, अब एक एक करके देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले वन वन की बात करो, वन वन क्या होता है, वन वन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन इन विच वन एलिमेंट, जिसमें एक एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, ठीक है, इज कनेक्टेड टू एलिमेंट ऑफ को डोमेन सेट। क्या कहा यहाँ पे, ए फंक्शन इन विच वन एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट, डोमेन सेट का एक एलिमेंट इज कनेक्टेड टू एलिमेंट ऑफ को डोमेन सेट, जिसमें कि इन विच वन एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, जिसमें कि डोमेन सेट का एक, हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे दूसरे एलिमेंट्स के कोडोमेन से, ठीक है। एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्टेड होगा तो उसको कहेंगे वन वन, एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्टेड होगा तो उसको कहेंगे वन वन, ठीक है। एग्जांपल से बताता हूँ मैं आप, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो सेट्स बना लिए हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है, यहाँ पे एक सेट बी है, ठीक है। ये क्या होता है guys? ये डोमेन होता है, ये क्या होता है हमारे पास, डोमेन होता है। ओके, एंड ये क्या होता है, ये डोमेन होता है, ये क्या होता है हमारे पास, कोडोमेन होता है। ये क्या होता है, कोडोमेन, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। ओके, अब गाइस वन वन का क्या मतलब है, कि हर एक एलिमेंट का एक इमेज हो, जैसे कि इसका इमेज देखो ये हो, इसका ये हो, इसका ये मान लिया मैंने बी मान लिया, ठीक है, इसका सी मान लो, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर चले जाएगा, ठीक है, बी मान लो इसका। ओके, इसका बी, इसका सी, ये काट दो, ठीक है, इसका बी, इसका सी, ठीक है, हर एक की एक एक इमेज हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वन वन कहेंगे। हर एक की एक एक इमेज हो, समझ में आया, हर एक की एक एक इमेज हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वन वन होने कहेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एक एलिमेंट का, ठीक है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो तो, ठीक है, एक ही इमेज होना चाहिए, होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, वन वन कहेंगे। ओके, एक एलिमेंट, हर एक एक एलिमेंट का एक एक इमेज होना चाहिए, उसको वन वन कहेंगे। ओके, अब बताओ ये हमारे पास वन वन है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन की भी एक इमेज है, टू की भी एक इमेज है, थ्री की भी एक इमेज है, सबकी एक ना एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक इमेज है, तो ये सबसे पहले फंक्शन तो है ही, ठीक है। यहाँ पे भी सबकी एक सिंगल इमेज है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन वन, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, वन वन, ठीक है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे कोई भी ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4 रख देता, इसकी कोई भी इमेज नहीं बनाता, तो वो गलत हो जाता, वो फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे कोडोमेन में कोई एलिमेंट अगर यहाँ पे मिस हो जाएगा तो रह सकता है वो, ठीक है।
यहाँ पे कोई एलिमेंट मिस हो सकता है, बट यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा मिस नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, फंक्शन कहते ही उसको है कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक ना एक इमेज हो, ठीक है। सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। ये सेट ए, सेट बी, सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होगा, तभी उसको हम फंक्शन कहेंगे। एंड अगर यहाँ पे कोई फंक्शन यहाँ पे रह जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वन बाय वन हो, देखो जैसे कि वन का रिलेशन ए से, यहाँ ए का रिलेशन, वन का रिलेशन ए से है, टू का रिलेशन बी से है, थ्री का रिलेशन सी से है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, वन वन कहेंगे, ठीक है। एक एलिमेंट का रिलेशन एक से ही है, एक एलिमेंट से ही है, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट चीज होती है मैनी वन। मैनी वन क्या होता है, एक फंक्शन जिसमें इन विच टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैविंग सेम इमेज इन को डोमेन, ठीक है। जिसमें कि एक फंक्शन ऐसा इन विच टू और मोर देन टू, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेम इमेज होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3। अब देखो एक का भी ए है हमारे पास इमेज, एंड दूसरे का भी ए है। फंक्शन तो है ये देखो, क्योंकि ये सबकी एक सिंगल इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, सिंगल इमेज है, टू की भी एक इमेज है, थ्री की भी इमेज है। बट ये मैनी वन है। मैनी वन कैसे, दो एलिमेंट्स, ठीक है, सेट ए के दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज है, ठीक है, सेट ए के दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स, यहाँ पे वाई, ओके। तो यहाँ पे देखो इसकी इमेज यह है, वन की इमेज है ए, एंड टू एंड थ्री की इमेज है बी। दो एलिमेंट्स हैं, इसकी एक ही इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, देखो एटलीस्ट दो ऐसे एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए। यहाँ पे देखो एटलीस्ट दो ऐसे एलिमेंट जरूर होने चाहिए जिनकी एक ही इमेज हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैनी वन कहेंगे। समझ में आया, दो एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही इमेज है, दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे एक ही इमेज है, तो ठीक है, यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स है एक ही इमेज है, तब इसको क्या कहेंगे, मैनी वन कहेंगे। समझ में आया, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज हो तब हम कहते हैं मैनी वन, दो एलिमेंट एक इमेज, ओके। समझ में आया। अब देखो गाइस ऑनटो क्या होता है। ऑनटो का क्या मतलब है, फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट हैज वन प्री इमेज, ठीक है। जिसमें कि ऑनटो क्या होता है, कि ऐसा फंक्शन जिसमें इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन के जब हर एक एलिमेंट का एक ना एक प्री इमेज होना चाहिए, एक ना एक प्री इमेज होना चाहिए। मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कोई भी मिस रह सकता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे अगर कोई मिस रहेगा तब भी ये फंक्शन रहेगा। बट अगर मिस नहीं होगा ना, मान लो यहाँ पे सिर्फ सी तक होता, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्टो कहते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट मिस ना रहे, मतलब इसकी भी कोई ना कोई इमेज होती, तो उसको हम ऑन्टो कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी है, सी की भी एक प्री इमेज है, इसकी भी बी की एक प्री इमेज है, ए की भी एक प्री इमेज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कि जिसकी प्री इमेज नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन्टो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डी लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं डी लगा देता हूँ, अब डी की कोई इमेज है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, इनटू फंक्शन बन जाएगा। समझ में आया, मतलब कम से कम एक ना एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए है, इसकी भी प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी की प्री इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक ना एक प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। इसका भी क्या है हमारे पास, इसकी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है, ठीक है। समझ में आया, मतलब कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात समझो। यहाँ पे मतलब कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे जो सेकंड है, यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई भी खाली ना रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। मान लो यहाँ पे सी होता तो यहाँ ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता, ठीक है। कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक की इमेज होनी चाहिए। ए बी सी डी ऐसे होता, तो सी एंड डी का नहीं होता तो इंटू हो जाता है, ठीक है। हर एक की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। समझ में आया। अब देखो इनटू फंक्शन क्या होता है गाइस, देयर मस्ट बी एन एलिमेंट, यहाँ पे देखो, ए फंक्शन इन विच देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन वाई डज नॉट हैव द ए प्री इमेज इन डोमेन एक्स, ठीक है, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया इनटू फंक्शन क्या होता है। मान लो यहाँ पे देखो डी मिस रह गया ना, यहाँ पे एक रह गया, इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, ठीक है, इसकी भी है, सबकी है, बस इसकी है ही नहीं कोई प्री इमेज, तो इसको क्या कहेंगे, हम इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे, तो यहाँ पे सी की नहीं है तो इसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। समझ में, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है गाइस, चेक करो देखो कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे बनाया है कि ऑक्यूपाइड, मतलब कि सभी अगर भरे हुए हों, ठीक है, तो उसको ऑन टू कहते हैं। अगर अनऑक्यूपाइड हो, मतलब कोई मिस रहा हो, तो उसको इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। एंड सेट बी में, ठीक है, सेट बी में की बात करिए, सेट बी अगर ऑक्यूपाइड हो तो इसको ऑन टू, एंड सेट बी अगर अनऑक्यूपाइड हो तो उसको हम इनटू कहेंगे, ठीक है। एंड अगर ऐसा हो कि अनऑक्यूपाइड हो सेट ए, तो वो रिलेशन, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि अनऑक्यूपाइड रह जाए, ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 बना दिया मैंने, इसकी कोई इमेज है ही नहीं, तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया फंक्शन होता क्या है, जिसकी कोई ना कोई इमेज होती है। समझ में आया। अब देखो ये बताओ कौन सा फंक्शन होगा, 1 1 1 है तो यहाँ पे 1 1,
और कौन सा है सर, कोई भी मिस नहीं है तो ऑन टू 1 1 ऑन टू आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पे है 1 2 3 है, यहाँ पे ABCD है ना। तो ये क्या क्या बन जाएगा, सबसे पहले इसकी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी इमेज है, ये रह गया है ना, ये रह गया। तो 1 1 तो है क्योंकि सबकी एक एक इमेज है, बट इनटू है क्योंकि यहाँ पे एक रह गया, अनऑक्यूपाइड रह गया। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है। ठीक है, यहाँ पे भी है, इसकी भी इमेज है। तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे टू मैनी वन है, देखो मैनी वन है ना, मैनी वन है, बट ये क्या बन जाएगा, ऑन टू हो जाएगा क्योंकि सब फिल्ड है। ठीक है, सब ऑक्यूपाइड है तो ऑन टू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 2 3 4, इसका जवाब तो अब क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे ABC। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, मैनी वन होगा। सबसे पहले देखो मैनी वन होगा, अब ये रह गया तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, ये इंटू होगा क्योंकि ये रह गया, अनऑक्यूपाइड रह गया। ठीक है, अनऑक्यूपाइड रह जाता तो इंटू होता है। ठीक है, अब बताओ ये नेक्स्ट वाला बताओ, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 है। ठीक है, AB है हमारे पास। अब बताओ क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, यहाँ पे होगा एक तो 2 का हमारे पास B है यहाँ पे, एंड 3 का हमारे पास क्या है, A है। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले देखो एक की A 1 की भी इमेज A है एंड 3 की भी इमेज क्या है, A है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया हमारे पास मैनी वन। ठीक है, एंड ये इंटू है कि ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑक्यूपाइड है तो हमारे पास ऑन टू हो जाएगा, मैनी वन ऑन टू। ठीक है, अब ये बताओ क्या होगा, 1 2 3 है, यहाँ पे ABC है। ठीक है, तो 1 की इमेज A, मैनी वन हो जाएगा सबसे पहले तो, मैनी वन क्योंकि एक ही इमेज है, मैनी वन। बट यहाँ पे दो ऑक्यूपाइड है तो इंटू, मैनी वन इंटू, यहाँ पे दो ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड रह गए ना, तो मैनी वन इंटू। ओके, समझ में आया। अब देखो, ठीक है, अब देखो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं होगा। देखो ध्यान से एक चीज़, यहाँ पे क्या है, 1 की इमेज है हमारे पास A, एंड 2 की इमेज है C, एंड 3 की इमेज है B। यहाँ पे अनऑक्यूपाइड रह गया। सेट ए में गाइस अनऑक्यूपाइड नहीं रहना चाहिए, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेट ए में कोई भी अनऑक्यूपाइड नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहे कि जिसका कोई इमेज हो ही ना, तो नॉट अ फंक्शन। अगर अनऑक्यूपाइड रहेगा नॉट अ फंक्शन, तो वो कोई फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 रह गया। ठीक है, 1 2 3 था बट 4 रह गया, मिस हो गया ना। तो अगर कोई भी ऐसा मिस हो जाएगा तो वो उसको फंक्शन ही नहीं कहेगा। ठीक है, नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, एंड ये बताओ अब, इसकी इमेज देखो A है, एंड 2 की इमेज D है, 3 की इमेज क्या है। अब देखो ये क्या हमारे पास 1 1 है, सबकी एक एक इमेज है, बट E हमारा यहाँ पे C जो है, C हमारा रिमेनिंग रह गया तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, अनऑक्यूपाइड रह गया तो इंटू हो जाएगा। समझ में आया, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो होप करता हूँ गाइस इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।